हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका मैट्रिसेस के सेकेंड वीडियो में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्पेशल मैट्रिसेस। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, कॉलम मल्टीपल्स है बट रो एक ही है, तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, कॉलम 4 है बट रो एक ही है, इसलिए हम इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, मल्टीपल रोज हो बट सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आते हैं हम हमारे अगले स्पेशल मैट्रिक्स की तरफ, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इस मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए एक एग्जांपल लेके सीखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है? 2, और कॉलम भी 2 ही है, तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। बट अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है सपोज, जिसमें हमारे पास सपोज 2 रो है बट 3 कॉलम हो, जैसे कि ये हमारे पास इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम की। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रोज और कॉलम का बराबर होना जरूरी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि अगर सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें सारा का सारा एलिमेंट का जो भी वैल्यू है वो सारा का सारा वैल्यू एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। जैसे कि सपोज जैसे कि 1 2 3 ये एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की ही कोई वैल्यू है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है, इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हो गई एक डायगोनल एलिमेंट्स, ये इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे वैल्यू अगर 0 हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। बट अगर क्या हो, अगर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसका वैल्यू सेम हो जाए, अगर सपोज हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें यह वैल्यू सेम हो, जैसे कि सपोज ये भी 2 है और ये भी 2 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। या 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कुछ भी हो सकता है, बट सेम होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बट अगर सेम हो और यहाँ पे 1 1 हो जाए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में 1 और 1 हो जाए, तो हम उसे यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बोलने का मतलब जितना भी यूनिटी मैट्रिक्स होता है वो सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि यूनिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1, यानी कि यहाँ भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सेम डेफिनेशन स्केलर का भी है कि डायगोनल एलिमेंट्स का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, बट और सारे एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस एक यूनिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 1 वाजिब है, बाकी दूसरा कुछ भी
मान्य नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मान्य होगा। जबकि स्केलर में आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, बस वह सेम होनी चाहिए। तो बस सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी यूनिट मैट्रिक्स हो सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स, बट सारे स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकते। अब नल मैट्रिक्स, और हाँ, यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो हम डिनोट करते हैं IN से। नाउ नल मैट्रिक्स, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ a matrix are 0 then it is called as null matrix or denoted as O। यानी कि पहला कोई भी जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लेना चाहे, और इस नल मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स से बोले, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप 0 ऐड करें या रिमूव करें उससे मैट्रिक्स को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। अगर सारे के सारे आप मतलब कि कॉलम में और पूरा का पूरा कॉलम ही 0 हो और पूरा का पूरा रो कोई भी 0 हो, उसे ऐड करें रिमूव करें तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स होना। तो नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जो कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो, उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए जे आई जे, जहाँ I और J यानी I रो होता है और J कॉलम है, यानी कि जो Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन Aij इज इक्वल टू Aj। यानी कि जब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो, और उसकी वैल्यू भी सेम हो, जब बिना इंटरचेंज आप नहीं किए थे, तो उसे हम कहते हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज जैसे कि A12, ए कोई एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, अगर वो बराबर हो जाता है A टाइम्स ऑफ 2 1 का, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसी तरह से अगर A12 बराबर हो जाए माइनस टाइम्स ऑफ A21 का, माइनस टाइम्स ऑफ A21 का, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1, जिसका एलिमेंट्स हो गया 1 2 3। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बराबर होना चाहिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये दोनों बराबर है, 3 और 3 बराबर है, 6 बराबर है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 2 बराबर हो जाता है माइनस टाइम्स ऑफ 2 1 क्या, और साथ ही साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी 0 हो जाए, तब वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे कि अगर इसमें हम जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है सेम मैट्रिक्स में, अगर हम इसे 0 कर दें और A12 बराबर हो गया A माइनस टाइम्स ऑफ 2 1 से, और डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 है, तो उसे हम तब हम उस तरह के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आते हैं हम अपने अगले स्पेशल मैट्रिक्स की ओर, जिसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements below the leading diagonal are 0 is called an upper triangular matrix। मतलब कि अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं जिसमें लीडिंग जिसमें बिलो द लीडिंग एलिमेंट बिलो द लीडिंग डायगोनल, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स का नीचे का वैल्यू 0 हो जाए और ऊपर में हमें कुछ भी वैल्यू मिल जाए, तो हम उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे।
और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर के सारा एलिमेंट्स जीरो हो और नीचे में हमें कुछ वैल्यू मिल रही हो, तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपसे मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में बात करूंगा।